दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे किसान के बेटे की जिसने खुद के दम पर अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने कम उम्र में ही अपनी बेटी को खो दिया था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी को गिव अप कर दिया था। ये कहानी है उस जिद्दी व्यक्ति की जिसने साइकिल से घर घर जाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचा। ये कहानी है जीरो से हीरो बनने वाले उस इंसान की जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए जिंदगी में तमाम संघर्ष को दिल से जिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरमा वॉशिंग पाउडर के कर्ता धर्ता करसन भाई पटेल की। जी हाँ, जिसने उस समय के दौर में मार्केट में तहलका मचा दिया था। लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी सभी के मन में बना रहा कि आखिर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर बनी वो बच्ची कौन है। जी हाँ, आपने निरमा डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर जो बच्ची देखी होगी उसके बारे में शायद आपको पता हो या ना हो। जी हाँ, डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर एक लड़की सफ़ेद फ्रॉक पहने नज़र आती है। समय के साथ टीवी विज्ञापन में अलग अलग कैरेक्टर्स भी आए, लेकिन पैकेट के ऊपर बनी ये बच्ची तब से अब तक एक ही है। ऐसे में दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर ये बच्ची है कौन। इस बच्ची की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी दुखद भी है। जी हाँ, दरअसल इस बच्ची की कहानी कुछ इस तरह है। हम कहानी की शुरुआत इसकी होती है 1945 में। इसी साल निरमा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म भारत के उत्तरी गुजरात में हुआ था। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, छोटे से किसान परिवार से आते थे जिसकी आमदनी बहुत कम थी और गरीब किसान परिवार बताया जाता है। करसन भाई पटेल ने रसायन विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पहले तो उनका सपना खुद का बिजनेस करना था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, या कह सकते हैं कि वो पूरा नहीं कर सकते थे। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद करसन भाई पटेल ने नौकरी तलाशना शुरू कर दी थी। नौकरी की काफ़ी खोजबीन की। कुछ दिनों में उन्हें कॉटन मिल्स में नौकरी मिल गई। यहाँ पर कुछ महीनों काम करने के बाद जब उन्होंने वहाँ पर अपना वर्क किया तो दरअसल माइनिंग डिपार्टमेंट में उन्हें लैब टेक्नीशियन की सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन उनका अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना अभी अधूरा था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था और करसन भाई पटेल अपने परिवार के साथ खुश थे, अच्छा समय बिता रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, करसन भाई पटेल की बेटी थी, नाम था निरुपमा, लेकिन प्यार से सभी उसे निरमा बुलाते थे। निरुपमा अभी स्कूल में ही कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रही थी। एक दिन एक रोड हादसे में निरुपमा की मौत हो गई। करसन भाई पटेल और उनका परिवार टूट गया। एक पिता होने के नाते करसन भाई की ये ख्वाहिश थी कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया में उनका नाम रोशन करेगी, खूब नाम कमाएगी। अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का दुख करसन भाई को अंदर तक झकझोर कर जा चुका था। लेकिन फिर उन्होंने वहीं से हिम्मत भी पाई। उन्होंने तय किया कि वो निरमा को इस दुनिया में अमर कर देंगे। दिन रात सपने देखने लगे। इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस यानी कि वॉशिंग पाउडर बनाने की ठानी। अपने घर के पीछे एक दिन वो अलग अलग प्रयोग कर रहे थे।
कोशिश कर रहे थे कि वॉशिंग पाउडर को वो बना लें। फिर एक दिन वो वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला खोजने में सफल भी हो गए। साल 1969 में गुजरात के करजन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की, यानी कि यहीं से निरमा कंपनी की नींव पड़ी और पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। तब के दौर में तस्वीरें कम ही खींची जाती थी। ऐसे में निरुपमा की झूमती हुई सुंदर सी तस्वीर को पैकेट पर जगह दी गई। वही कहीं ना कहीं बहुत शानदार भी नज़र आने लगी, लेकिन बाज़ार में उतरने और कंपटीशन के कारण करजन भाई पटेल को बहुत दिक्कतें भी आई। एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उस समय बाज़ार से दूसरे अच्छे डिटर्जेंट पाउडर बिकने की खबरें आती रहती थी। दूसरे डिटर्जेंट पाउडर मिला करते थे जिनकी कीमत 15 रुपये प्रति किलो हुआ करती थी। करजन भाई ने निरमा को महज 3.5 रुपये प्रति किलो के दर से बेचना शुरू किया। कम आमदनी वाले परिवारों के लिए ये अच्छा विकल्प था। करजन भाई सरकारी नौकरी भी करते थे। बेटी के नाम को अमर बनाने का सपना लिए वो पहले ऑफिस का काम करते थे, यानी कि जो उनका ऑफिस का वर्क होता था उसे निपटाने के बाद फिर साइकिल से लोगों के घर में वॉशिंग पाउडर पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि बेचते थे। और उन्हें अपने पाउडर पर इतना विश्वास तो था कि वो इस डिटर्जेंट पाउडर को 100% गारंटी पर बेचते थे और उनका पाउडर इतना अच्छा था कि कोई एक बार अगर खरीद लेता था तो दोबारा वापस नहीं करता था, कोई शिकायत नहीं आती थी। धीरे धीरे अहमदाबाद में इस डिटर्जेंट को सभी जानने लगे। वॉशिंग पाउडर बनाने से लेकर बेचने तक का जो काम खुद करजन भाई पटेल किया करते थे। काम बढ़ा तो उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। दूसरे लोगों को भी अपने काम से जोड़ा जो दुकानों पर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचने का काम किया करते थे। लेकिन इसी के साथ थोड़ी समस्या भी आने लगी। दुकानदार उधारी पर माल लेते थे। वॉशिंग पाउडर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उधारी पर बिकने लगा। जब पैसे देने का समय दुकानदारों को आता तो आनाकानी शुरू कर देते वो कि अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना, फलाना ठिकाना, यानी कि व्यापार घाटे में जाने लगा। फिर करजन भाई समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। उन्हें ये लगने लगा था कि शायद वो हार गए हैं, लेकिन फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि एक टीवी विज्ञापन बनवाएंगे। टीम की मीटिंग हुई, बुलाकर विज्ञापन बनाने का फैसला किया गया और ये शानदार कहीं ना कहीं जिंगल तैयार भी हुआ। लेकिन इसी के साथ करजन भाई ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने विज्ञापन के टीवी पर आने से पहले बाजार से निरमा के सारे पैकेट उठवा लिए, क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था, क्योंकि जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया था वो पैसे उन्हें नहीं दे रहे थे। सो जिंगल और टीवी विज्ञापन से कहीं ना कहीं वो पॉपुलर होने लग गए। ये उनका कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं। टीवी पर विज्ञापन आया, जिंगल जुबान पर चढ़ गया, लोग बाजार में वॉशिंग पाउडर ढूंढने लगे। अब दुकानदारों के लिए निरमा डिटर्जेंट रखना और बेचना मजबूरी बन गई। पहले जो दुकानदार निरमा वॉशिंग पाउडर को उधार खरीदते थे उनका भी कहीं ना कहीं हालत खराब होना शुरू हुई। फिर वही दुकानदार बुकिंग पर ही एडवांस पैसे देने लगे। इस तरह वॉशिंग पाउडर देश भर में पॉपुलर हो गया। साथ ही करजन भाई का निरुपमा को अमर बनाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। फिर करजन भाई की
कंपनी इतनी अच्छी चल पड़ी, इतना अच्छा व्यापार हुआ कि वो बहुत कुछ तय करते गए कि आगे उन्हें क्या करना है। ये उस साल सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया और साल 1988 आते आते इसने 60% मार्केट शेयर पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब निरमा ने 10 सालों तक किसी वॉशिंग पाउडर को अपने आसपास भटकने तक नहीं दिया, यानी कि मार्केट में इसकी सेल आसमान को छू रही थी। इसके बाद निरमा ने निरमा साबुन भी मार्केट में उतारा। आपने ऐड देखा होगा। निरमा डिटर्जेंट की तरह निरमा साबुन का सौंदर्य निरमा साबुन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे धीरे धीरे निरमा पाउडर की मांग मार्केट में कम होने लगी। वैसे आज तो निरमा पाउडर लगभग गायब ही नज़र आता है। दोस्तों, जिस निरमा वॉशिंग पाउडर का मार्केट शेयर 60% के आसपास था, वो अब सिर्फ शायद 6% पर ही रह गया है। दरअसल दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर के डूबने के कई कारण हैं। चलिए आपको कुछ कारण समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आखिरकार इतनी अच्छी कंपनी करजन भाई की मेहनत क्यों धीरे धीरे पतन तक की ओर जाने लगी। इनोवेटिव। दोस्तों, निरमा पाउडर के फेल होने का मुख्य कारण ये भी है कि निरमा ने समय के साथ अपने प्रोडक्ट का इनोवेशन नहीं किया, इसलिए नए कंपटीशन आते गए और निरमा उनके साथ साथ इनोवेशन नहीं कर पाया और निरमा वॉशिंग पाउडर मार्केट में पिछड़ता चला गया। कहीं ना कहीं एक कारण हम ये मान सकते हैं। दूसरा कारण डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर के साथ साथ एजुकेशन, सीमेंट, केमिकल्स, इन सभी बिजनेस में भी हाथ आजमाना शुरू किया। वैसे गलत कुछ नहीं था, लेकिन इनका जो प्रमुख बिजनेस था निरमा, उससे ध्यान कम होना शुरू हो गया, जिससे ये बाज़ार में अन्य कंपनियों के साथ नहीं चल सके और लोगों की ज़रूरतों को समझने में नाकामयाब रहे और निरमा की सेल दिन ब दिन घटती चली गई। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर परसेप्शन। दोस्तों, निरमा ने शुरुआत से ही अपनी एक छवि बनाई थी और वो छवि थी कि लोगों को लगे कि ये सस्ता और मिडिल क्लास ब्रांड दिखाई दे। 2010 के बाद मार्केट चेंज होने लगा और जो ये सस्ते वॉशिंग पाउडर की स्कीम कह सकते हैं, इस कंपनी को पहले इतनी ऊंचाई तक लेकर गई थी कि वही 2010 के बाद अपोजिट काम करने लग गई, यानी कि लोगों को फिर निरमा डिटर्जेंट सस्ता नज़र आने लगा, लोकल दिखाई देने लगा। लेकिन अब लोगों को सस्ता नहीं बल्कि महंगे प्रोडक्ट और अच्छी पैकेजिंग के साथ साथ प्रीमियम नज़र आने वाले प्रोडक्ट धीरे धीरे पसंद आने लगे और निरमा ने इस परफेक्शन को चेंज करने की भी कोशिश की और फिर निरमा ने निरमा ब्लू, निरमा एडवांस, निरमा सुपर जैसे अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन दरअसल बात नहीं बनी। जो कस्टमर निरमा यूज़ करते थे वो निरमा से दूर होने लगे और निरमा वॉशिंग पाउडर अपनी पकड़ खोने लगा, या कह सकते हैं कि लोगों की सोच बदलने में असफल साबित हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे निरमा बाज़ार से गायब होता चला गया और अब और भी हालत दिन ब दिन खस्ता हम निरमा की मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि इस तरह से
जो अर्श पर कंपनी थी वो फर्श पर आ गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्श वाली कंपनी समय के साथ बदलाव करती है तो वो अर्श पर भी पहुंच जाती है। यानी कि आपको समय के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यही थी निरमा की पूरी कहानी। आपने भी अपनी ज़िंदगी में निरमा डिटर्जेंट पाउडर, इसकी साबुन की टिकिया, साबुन ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर किया है तो आपकी यादें जुड़ी हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।